हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। इससे पहले एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल का पहले ही क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड है आपका 1500 से 600 बीसी। क्या है? 1500 से 600 बीसी। और इसमें देख लेते हैं, इसमें पहले सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला आपका क्या पढ़ना है हमें? वेद। दूसरा आपका ब्राह्मण। तीसरा पढ़ना आपका आरण्यक। चौथा पढ़ना आपका उपनिषद। और इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये है सब क्या है? वैदिक साहित्य हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें या इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य। आगे चलते और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है इसमें वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और क्या है? महाभारत। इनको क्या बोला जाता है? तो ये क्या है? आपके वैदिक साहित्य नहीं है। ये क्या है? वैदिक साहित्य नहीं है। तो देख लेते हैं अब एक एक को अच्छे से डिटेल में। तो पहला ही आपका वेद। क्या है? वेद। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है ज्ञान। वेदों का संकलन किसने किया था? तो ये किया था आपका कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। किसने किया था वेदों का संकलन या वेदों की रचना किसने की थी? तो ये की आपकी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। वेदों की रचना किसने की है? तो वो की आपकी आर्यों ने। वेदों की रचना किसने की थी? तो वो की आपके आर्यों ने। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। जो उच्च कुलों में पैदा हुआ उसे क्या बोलते हैं? कुलीन या श्रेष्ठ बोला जाता है। आगे अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका वेदों को नित्य क्या बोला जाता है? वेदों को नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषीय माना जाता है। वेदों का क्या माना जाता है? वेदों को नित्य माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है या अपौरुषीय माना जाता है। वैदिक ब्राह्मणों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? दृष्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक ब्राह्मणों की रचना कर वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपके दृष्टा बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं? यदि पुरुष है तो उसे तो दृष्टा बोलेंगे, अगर महिला है तो उसे क्या बोलेंगे? ऋषि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋषि बोला जाएगा। आगे चलते हैं। अगले आपके वेदों से संबंधित। तो वेद, कुल वेद कितने? तो आपके कुल वेद हैं आपके 4 वेद। कितने वेद हैं? आपके 4 वेद हैं। तो इसमें से पहला ही वेद पढ़ लेते हैं। कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? तो वो आपकी 1028। इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितनी सूक्तियाँ हैं। आगे आपका ऋचाएँ कितनी हैं या मंत्र? तो वो हैं आपके 10,580 या 10,600 क्या है? मंत्र या ऋचाएँ हैं। तो इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 या 10,600। किताब में जो कुछ भी दे रखा हो या फिर ऑप्शन में देख लो। किताब में तो दोनों ही चीज़ दे रखी हैं, 10,580 और 10,600। तो जो ऑप्शन में इसके नज़दीक हो उसे ही आप क्या करोगे? टिक करोगे। आगे चलते हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। जो पहला और 10वां मंडल है वो कब जोड़े गए हैं? ये बाद में जोड़े गए हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल क्या कहा जाता है? कौन से वाले? दूसरे से लेके 7वें मंडल को क्या बोला जाता है? वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। कौन से मंडल को? दूसरे से लेके 7वें मंडल तक को। अगला पॉइंट है आपका तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या मिलता है? उल्लेख। तो तीसरे मंडल में किसका मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से? वो आपके ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? तो वो आपके तीसरे मंडल से। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो वो की है आपके
विश्वामित्र ने। किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो वो की आपकी विश्वामित्र ने। आगे अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सवित्र या सावित्री या फिर किसे क्या बोल सकते हैं, सूर्य को क्या है, समर्पित है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, सातवें मंडल में 10 राज या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तो सातवें मंडल में क्या मिलता है? तो 10 राज या 10 राजन का युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये भरत कबीला और किसके बीच हुआ था? 10 कबीलों के बीच। तब राजा कौन थे? तो वो थे आपके राजा सुदास। पुरोहित कौन थे? जिसे क्या बोला जाता? वरिष्ठ या पुरोहित विश्वामित्र। 2 पुरोहित थे। कौन थे? एक वरिष्ठ थे, सॉरी वशिष्ठ, और कौन से थे? विश्वामित्र थे। आगे चलते, अगला पॉइंट है, यह युद्ध रावी नदी के जल के किनारे लड़ा गया था। किसके किनारे लड़ा गया था? तो ये रावी नदी के जल के किनारे क्या लड़ा गया था। इसे क्या बोलते हैं? पारसड़ी के युद्ध से भी इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काच्छावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं को के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। 8वें मंडल में कौन कौन से नाम मिलते हैं? घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काच्छावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। आगे 9वें मंडल किसको समर्पित है? तो ये किससे समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे समर्पित है? तो ये आपको सोम को समर्पित है। आगे चलते हैं, सोम क्या है? तो ये मुजवंत पर्वत से मिलता है। किससे मिलता है सोम? तो ये मिलता है आपके मुजवंत पर्वत से क्या मिलता है, और क्या मिलता है? वो सोम मिलता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या, 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या शुद्र शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और इसी में चारों वर्णों का भी क्या मिलता है? उल्लेख। 4 वर्ण कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन से? शूद्र। ये चारों वर्णों का क्या मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है, और वो भी किसमें? पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल की नाश दिए सूक्त में निर्गुण भक्ति, किसमें? 10वें मंडल के नाश दिए सूत्र में निर्गुण भक्ति का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका पॉइंट ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? होत्र बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है? तो ये क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है होत्र। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ये आपके आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। आगे चलते हैं, दूसरा वेद है आपका, दूसरा वेद आपका यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। इसे क्या, शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। किसे बोला जाता है? तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? वाजसनेयी संहिता। यह वेद किसमें? गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। किसमें? यह वेद किसमें? गद्य और पद्य दोनों में क्या है? लिखा गया है, ये दोनों में मिलता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो यज्ञ करने की विधियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसे मिलता है? यजुर्वेद में। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। इस वेद में किसका मिल रहा है? तो शून्य का उल्लेख भी इस वेद में मिलता है। यजुर्वेद या मंत्र, इसमें मंत्रों के उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अधर्व्यू। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। और यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो ये आपका धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो ये आपके धनुर्वेद। आगे चलते हैं, अगला आपका सामवेद। कौन सा आपका? अगला आपका सामवेद। तो इससे देख लेते हैं जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। संगीत का प्राचीन स्रोत, संगीत का प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो वो आपके सामवेद है। संगीत का प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो वो आपका सामवेद। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है।
इसमें क्या वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है, जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। जो किस में गाए जाते हैं? उच्च स्वर में गाए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। जो साम वेद है वो क्या है? भगवान कृष्ण का क्या है? प्रिय वेद है। और इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं उद्गाता। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? तो इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। आगे चलते हैं। अगला वेद, अगला वेद आपका अथर्ववेद। अथर्व अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। इससे महिवेद, वैसज वेद, क्या? वैसज वेद, अर्थर्व, अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके कौन कौन से नाम है? तो महिवेद, वैसज वेद या अथर्व, अंगिरस वेद। इसके क्या ये और नाम है। यह भौतिकवादी वेद है। ये कैसा है? ये भौतिकवादी वेद है। कौन सा? अथर्ववेद कैसा है? भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू, टोने, टोटके का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें जादू, टोने और टोटके का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। अगला आपका पॉइंट है, इसमें चिकित्सा पद्धतियों, क्या? इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ब्रह्म। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? तो इसके उपवेद का नाम है शिल्प वेद। क्या है? शिल्प वेद। आगे चलते हैं। इनके क्या देख लेते हैं? ब्राह्मण क्या देख लेते हैं? ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य देख लेते हैं। तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जो ब्राह्मण साहित्य में क्या मिलता है? तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का क्या उल्लेख मिलता है। इसमें पहला ही है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी, ये किसके? ऋग्वेद के क्या है? ब्राह्मण है। इसके बाद तीसरा आपका शतपथ। ये किससे? शतपथ और तैत्तिरीय या तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये किससे? तो ये आपके यजुर्वेद के क्या है? ब्राह्मण। ये पहले वाले दो जो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी, ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। और शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं? ये आपके यजुर्वेद के क्या है? ब्राह्मण साहित्य है। अगला आपका सामवेद। सामवेद के कौन कौन से? तो आप सामवेद के आपके पंचविश ब्राह्मण, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण किसके? ये आपके सामवेद के। आगे चलते हैं। अथर्ववेद के देख लेते हैं। तो अथर्ववेद का एक ही है, वो आपका गोपद ब्राह्मण किसका है? तो ये आपका अथर्ववेद का। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका आरण्यक साहित्य। ये क्या है? आरण्यक साहित्य। तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट है वो देख लेते हैं। इनकी रचना वनों में की गई थी। इनकी रचना कहाँ की थी? वनों में की गई थी। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? आरण्यक साहित्य बोला जाता है। विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। क्या थे? रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व इनकी क्या है? आरण्यक की क्या विषय वस्तु थी। आगे चलते हैं। अगला आपका उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद देख लेते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है उपनिषद की? तो इनकी संख्या है 108। इनकी क्या है? उपनिषद की संख्या है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही क्या बोला जाता है? उपनिषद बोला जाता है। इनकी विषय वस्तु क्या थी? तो इनकी विषय वस्तु भी यही थी, रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। इनकी क्या है? विशेषता। यही विशेषता किसकी थी? तो ये विशेषता उसकी थी। आरण्यक साहित्य की भी यही विशेषता थी। अब देख लेते हैं प्रमुख उपनिषद। क्या है? प्रमुख उपनिषद। क्या देख लेते हैं? प्रमुख उपनिषद। तो पहला ही आपका कंठो उपनिषद। क्या है? कंठो उपनिषद। कंठ प्लस उपनिषद से क्या बना है? कंठो उपनिषद। इसमें यज्ञ और नचिकेता का संवाद है। क्या है? इसमें यम और नचिकेता का क्या है? संवाद है। संवाद मतलब वार्ता दी गई है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। इसमें क्या किया गया है? कर्मकांड की क्या की गई है? आलोचना की गई है। अगला उपनिषद है आपका छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।
तो भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किससे मिलता है? तो आप ये मिलता है आपका छंदोग्य उपनिषद से। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। तो छंदोग्य उपनिषद में क्या बोला है? श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का क्या बोला है? शिष्य बोला गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसी में मिलता है। तो बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है वो कहाँ से मिलता है? तो वो भी आपके छंदोग्य उपनिषद से क्या मिलता है। आगे चलते हैं। अगला आपका बृहदारण्यक कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। ये क्या है? ये सबसे लंबा उपनिषद है। ये कैसा है? सबसे लंबा है। इसमें गार्गी व याकलव्य का संवाद मिलता है। इसमें क्या मिलता है? याकलव्य और गार्गी का क्या मिलता है? संवाद मिलता है। अगला आपका जावाल उपनिषद क्या है? जावाल उपनिषद। इसमें चारों आश्रमों का क्या उल्लेख मिलता है? इसमें क्या मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और चारों आश्रम किससे संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला आपका ऐतरेय उपनिषद। कौन सा? ऐतरेय उपनिषद। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय उपनिषद से। क्या मिलता है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगला आपका मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। इसमें क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। इससे क्या मिलेगा? तो सत्यमेव जयते। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मुंडको उपनिषद। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका वेदांग। क्या है आपका? वेदांग। तो वेदांग भी देख लेते हैं। वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी क्या की गई है? रचना, जिससे आप वैदिक साहित्य को क्या समझ सको। इनकी संख्या कितनी है कुल? तो इनकी संख्या आपकी 6। इनकी क्या है? संख्या है। और 6 संख्या आप देख लेते हैं। तो पहली है आपकी शिक्षा, दूसरा आपका व्याकरण, और पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की क्या प्रथम पुस्तक है। तो इससे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वो है आपकी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके पाणिनि। तीसरा आपका ज्योतिष, चौथा आपका छंद, पांचवा आपका कल्प, और छठवां आपका निरुक्त। ये क्या है? ये क्या आपके 6 पूरे क्या हो गए? वेदांग। आगे चलते हैं। अगला आपका पुराण। क्या है? पुराण। तो अगला क्या आपका? पुराण। पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। क्या है? प्राचीन आख्यान ही क्या है? पुराणों का शाब्दिक अर्थ है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो आपकी 18 है। 18 क्या है? पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष और एवं किसने की है? उग्र श्रवा ने। किसने की है पुराणों की रचना? तो लोमहर्ष हुआ एवं उग्र श्रवा ने क्या की है? पुराणों की रचना। अब पुराणों को भी देख लेते हैं। तो पहला ही आपका मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। तो ये सबसे पुराना पुराण है। ये क्या है? सबसे पुराना पुराण है, सॉरी, पुराण है। इसमें शुंग वंश एवं वंश की जानकारी मिलती है। इसमें क्या है? शुंग वंश एवं सातवाहन वंश की क्या मिलती है? जानकारी। वो किससे मिलती है? तो वो मिलती है आपकी मत्स्य पुराण से। इससे 2 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं आप कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और इसमें शुंग वंश एवं सातवाहन वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। पुराणों से ही संबंधित क्वेश्चन है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है विष्णु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है आपकी वायु पुराण से। इस और ये अगला है आपका मार्कंड पुराण। इसमें क्या है? इसमें दुर्गा सप्तशती क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? इसमें दुर्गा सप्तशती का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। सबसे पहले किसने बताया था पुराणों के महत्व को? तो वो बताया था आपके पारजिटर महोदय ने। आगे चलते हैं। अगला आपका स्मृति साहित्य। कौन सा? स्मृति साहित्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं मनुस्मृति।
ये सबसे प्राचीन स्मृति है। जो मनुस्मृति है वो क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। जो मनुस्मृति है उसमें क्या है, सामाजिक नियमों का मिलता है, उल्लेख मिलता है। जर्मन दार्शनिक नित्से कहता है, जो जर्मन के दार्शनिक थे नित्से, उन्होंने कहा है कि बाइबल को जला दो। क्या बोला है, बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को क्या अपनाओ। बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ, ये किसने बोला था, तो जर्मनी के एक दार्शनिक थे, क्या थे, नित्से महोदय। उन्होंने बोला था कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को क्या कर दो, अपनाओ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, शुंग व शातवाहन वंश के समय इनकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी, मनुस्मृति की रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी शुंग वंश एवं शातवाहन वंश के समय में इनकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। आगे इनकी टीकाकारकों ने या किसने रचना की थी, तो इनकी रचना की थी मनुस्मृति की वारुची, कुल्लुक भट्ट, मेघातिथि और गोविंद राज ने क्या की थी, मनुस्मृति की रचना की थी। अगली है आपकी याकलव्य स्मृति। कौन सी है, याकलव्य स्मृति। इसके टीकाकार कौन है, तो इसके टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। इसके क्या है, याकलव्य के टीकाकार। आगे आपकी नारद, क्या आपकी नारद स्मृति। कौन सी है अगली, नारद स्मृति। इसमें दासों की मुक्ति का क्या मिला है, उल्लेख किया गया है। नारद मुनि में क्या नारद स्मृति में क्या है, इसमें दासों की मुक्ति का क्या उल्लेख किया गया है। अगली आपकी कात्यायन। कौन सी है, कात्यायन। इसमें धार्मिक गतिविधियों का क्या उल्लेख मिलता है। धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है आपका कात्यायन में। आगे चलते हैं, तो यहीं पे ये वैदिक काल का सेशन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। जय हिंद दोस्तों।